रात का वक्त था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा बैठा था और हवाओं में अजीब सी सरसराहट घुली हुई थी। सोनू ने घड़ी देखी, 11:25 रात के। बस ये आखिरी डिलीवरी करूं, फिर घर, उसने खुद से कहा। मोबाइल स्क्रीन पर लोकेशन झिलमिला रही थी, किला हाउस, पुरानी बस्ती। वो स्कूटर स्टार्ट कर सुनसान रास्ते पर बढ़ा। गली के कोने पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, फटी साड़ी में लिपटी, सिर झुकाए। जैसे ही सोनू उसके पास से गुजरा, औरत ने बड़बड़ाते हुए कहा, मत जा, वहां मौत है। सोनू ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पक्का कोई वहम था, उसने खुद को दिलासा दिया। किला हाउस उसके सामने था, एक बर्बाद हवेली जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। दरवाजा आधा खुला और अंदर से अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। सोनू ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए। हेलो, डिलीवरी से हूं, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। हिम्मत कर वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। हॉल के बीचों बीच एक लकड़ी की टेबल रखी थी, जिसके ऊपर एक लाल चिमनी जल रही थी। टेबल पर एक कागज रखा था, नाम आदित्य रॉय, और नीचे खाली जगह जहां साइन करने थे। सोनू ने कागज को छुआ ही था कि उसके हाथ में अजीब सी सर्दी दौड़ गई। अचानक टेबल पर रखा पेन अपने आप हिलने लगा और खून से साइन बन गया। सोनू हक्का बक्का रह गया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सोनू ने धड़ाम से बंद हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। न धक्का लगा, न हिला। पीछे मुड़ते ही उसने देखा, टेबल पर रखा लाल चिमनी की लौ काली हो चुकी थी। पूरा कमरा ठंडा और स्याह हो गया था। कौन है? सोनू की आवाज कांप गई। तभी अचानक दीवार पर लगी धूल जमी पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद गिरने लगीं। हवा में एक गंध उठी, सड़े हुए मांस जैसी। फिर उसे सुनाई दी किसी के घिसटने की आवाज। सोनू ने घबराते हुए पलट कर देखा। फर्श पर एक साया रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ, आंखों से खून बहता और फटे हुए कपड़े पहने आदित्य रॉय। सोनू के मुंह से चीख निकल गई। वो पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। भूत ने फटी फटी आवाज में कहा, तू आ ही गया। सोनू ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदित्य ने धीरे धीरे सिर उठाया और एक जोरदार चीख के साथ बोला, मैं वही हूं जिसकी डिलीवरी तुम लेकर आए हो, मौत की डिलीवरी। सोनू ने पूरी ताकत से पैर उखाड़ने की कोशिश की, पर जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे जकड़े हुए थी। आदित्य रेंगता हुआ उसके सामने आ चुका था। उसकी सूजी और सड़ी उंगलियां सोनू की टांगों को छूने लगीं। छोड़ दो मुझे, सोनू ने पूरी ताकत से चिल्लाया। तभी कमरे के कोने में एक औरत की कराह सुनाई दी। सोनू ने देखा, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में छत से उल्टी लटकी हुई थी। वो बुदबुदा रही थी, डिलीवरी, डिलीवरी पूरी हो गई, अब घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। सोनू की आंखें फटी रह गई। उसने बेतहाशा दरवाजे पर मुक्के मारे, लात मारी, पर दरवाजा नहीं खुला। आदित्य ने धीरे से कहा, तुम नहीं जानते, किला हाउस में जो भी पार्सल आता है वो मौत का न्योता होता है। सोनू हांफते हुए बोला, मैंने तो बस डिलीवरी की है। आदित्य की आंखों से और खून बहने लगा। तुमने जो डिब्बा छोड़ा उसमें मेरी आत्मा बंद थी। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमारे साथ। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। छत से उलटी लटकी बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई, अब तुम भी इस किले का हिस्सा बन गए हो। सोनू के चारों ओर सैकड़ों भूतिया आकृतियां उभर आईं।
बूढ़े, बच्चे, जवान, सबके चेहरे विकृत और खौफनाक। उन्होंने सोनू को घेर लिया। सोनू ने आखिरी बार जोर लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। दरवाजा टूटा और वह बाहर भाग निकला। पर जैसे ही वह बाहर आया, उसे लगा वो किसी और ही जगह पर है। बाहर भी वैसा ही वीराना, टूटी सड़कें, धुंध से ढकी हवाएं। पीछे मुड़कर देखा, किला हाउस गायब था। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा था, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। सोनू के मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया ऑर्डर चमकने लगा था। किला हाउस, नई डिलीवरी। सोनू के चेहरे पर गहरा डर बैठ गया। वह समझ चुका था, वह इस शापित चक्र का हिस्सा बन चुका है। कुछ दिन बाद शहर के एक नए इलाके में एक नौसिखिया डिलीवरी बॉय ने अपनी बाइक रोकी। उसके मोबाइल पर लोकेशन चमक रही थी, किला हाउस, डिलीवरी के लिए पार्सल छोड़िए। नया डिलीवरी बॉय अनजान था। उसने इधर उधर देखा, कोई घर नहीं, बस एक टूटा हुआ बोर्ड। जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। उसने हंसते हुए बोर्ड की धूल झाड़ी और आगे बढ़ गया। पीछे से कोई धीमी आवाज आई, स्वागत है। नया लड़का मुड़ा तो देखा, एक लड़का पुरानी डिलीवरी यूनिफॉर्म में खड़ा था, आंखें सूनी और चेहरा सफेद। वो और कोई नहीं, सोनू था, जो अब खुद किला हाउस का नया गार्ड बन चुका था। हमेशा अगली डिलीवरी का इंतजार करते हुए